आज के इस विशेष कार्यक्रम में उपस्थित जम्मू कश्मीर के हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता, माजी विधानसभा के अध्यक्ष और माजी उप मुख्यमंत्री रह चुके से निर्मल जी, मंच पर उपस्थित हमारे पार्टी के महाराष्ट्र के अध्यक्ष सम्माननीय चंद्रकांत दादा पाटिल जी, जिन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन किया और अपनी संस्था की तरफ से ऐसे लगातार आयोजन करके पार्टी के काम को एक नया आयाम देते हैं, ऐसे हमारे मित्र अमरजीत मिश्रा जी, सूत्र संचालक संतोष खेड़कर जी, उपस्थित सभी भाई और बहनों, आज के इस कार्यक्रम की विशेषता स्वाभाविक ये है कि निर्मल सिंह जी का भाषण हम सबको सुनना है। कश्मीर को लेकर देश की जनता स्वाभाविक था, जो घटनाएं घटती है वो राजनीतिक हो या सामाजिक हो, उसके बारे में जानकारी रखने के लिए लालायित होती है। और हाल ही में स्वाभाविक तरीके से सभी दलों की बैठक वहां पर देश के सम्मानीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुई, तो उसके बाद और स्थितियां कैसे बेहतर बनी है, इसके बारे में जानकारी रखने की इच्छा हम सब लोग को है। और इसके लिए विशेष भाषण ये सम्मानीय निर्मल जी का यहाँ पर होगा। चंद्रकांत दादा पाटिल और हमने दादा के नेतृत्व में विद्यार्थी परिषद से काम करते हुए आए हैं, और उसके कारण जो अलग अलग घोषणा हमको प्रेरित करती रही जीवन में, उसमें कश्मीर का वो दौर, आंदोलन का वो दौर जो विद्यार्थी हम पूरे देश भर में लेकर गए थे, उस दौर के सभी चित्रों की मालिका हमारे आंखों के सामने आ गई। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के बारे में ये पुस्तक जो आने वाली है, ये बहुत ही जानकारी के स्वरूप में सही मायनों में सही इतिहास जनता के सामने रखने का प्रयास ये अमरजीत मिश्रा जी के माध्यम से होने वाला है। मैं उनको बहुत बहुत अभिनंदन भी करूंगा और अपेक्षा भी करूंगा कि जहां इतने लोग उपस्थित है वो सभी लोग इसको पढ़े, और एक एक कॉपी चाहिए तो और अपने मित्र परिवार को पढ़ने के लिए दे। ये सेल होने के लिए मैं नहीं कह रहा हूं, इसकी बिक्री के लिए नहीं कह रहा हूं। इस देश के मूलभूत विषयों की जानकारी रखने की इच्छा अगर भारत में रहने वाले हर व्यक्ति की है, तो उसको इस पुस्तक से खुद को अवगत कराना ये बहुत जरूरी है। मित्रों, वैसे तो पश्चिम बंगाल के चुनाव में मैं स्वयं कलकत्ता में था, हमारे बहुत सारे साथी मेरे साथ थे, और उस पश्चिम बंगाल के चुनाव के उस प्रचार के समय थोड़ा समय निकालकर माननीय दादा हम सब लोग श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के निवास स्थान तक भी गए, और उनके निवास स्थान को देखने के बाद मेरे मन में, उस पूरे एग्जीबिशन को देखने के बाद मेरे मन में काफी सवाल उठने लगे। सही मायनों में तो जिसका वर्णन किया जा सकता है कि जिस व्यक्ति का बचपन, जन्म, जीवन, ये अगर वो चाहते तो बहुत ही सुख वस्तु इस परिवार में उनका जन्म हुआ था। जिस क्षेत्र में उनका घर है, जो घर की वास्तु है, जो कमरे हैं, इन सबको देखकर तो स्पष्ट हो रहा था कि भले एक सुखवस्तु परिवार में उनका जन्म हुआ था, लेकिन इसके बावजूद भी उस परिवार में से ऐसे व्यक्ति का जन्म हुआ कि जिसने इस देश के इतिहास को, आने वाले भविष्य को बदल दिया है। अगर मैं ये कहूं कि श्यामा प्रसाद जी के कारण क्या क्या हुआ, तो शायद अपने को समझने में थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन मैं अगर उल्टी बात कहूं कि अगर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इस नाम का नेतृत्व इस देश में नहीं होता, तो क्या क्या नहीं होता, शायद आपको समझना आसान होगा।
और इसके लिए बहुत संक्षिप्त में कहना तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी इस नाम के व्यक्ति का नेतृत्व नहीं होता तो इस देश में स्वदेशी के आधार पर राजनीति, मैं समाजकारण नहीं कह रहा हूं, स्वदेशी के आधार पर राजनीति का निर्माण ही नहीं होता। यह पहला ऐसा नेता इस देश का जिसने स्थानिक स्तर पर भी राजनीतिक विचार को रखते समय स्वदेशी का मूल विचार राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में चुनाव की राजनीति में रखा। उस व्यक्ति और नेता का नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी है। अगर श्यामा प्रसाद मुखर्जी नहीं होते तो शायद जिस गति से विदेशों में और विशेष रूप से यूरोप में आधुनिक शिक्षा की पद्धति का जो विकास हुआ था, वो आधुनिक शिक्षा पद्धति का विकास की धाराएं कलकत्ता विश्वविद्यालय तक यानी हिंदुस्तान तक पहुंचती नहीं, क्योंकि श्यामा प्रसाद मुखर्जी वाइस चांसलर थे और वो भी उम्र के 33 साल में। तो जो आवश्यक यूरोप की नई धाराएं थी उसकी भारत के आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने का काम ये शायद नहीं होता। श्यामा प्रसाद मुखर्जी अगर नहीं होते तो शायद इस देश का हस्तकला बोर्ड यानी हाथ से जो चीजें बनाई जाती है उसमें से भी इकोनॉमी खड़ी होती है, वो हस्तकला बोर्ड इस देश का निर्माण ही नहीं होता। श्यामा प्रसाद मुखर्जी अगर नहीं होते तो स्वदेशी और स्थानिक स्तर पर अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए रेशम का बोर्ड यानी उस रेशम के कीड़े से जो पैदा होने वाली इस व्यवस्था से वस्त्र का निर्माण होता है, उस वस्त्रोद्योग की चालना का जन्म ही नहीं होता या शायद बहुत लेट होता। श्यामा प्रसाद मुखर्जी नहीं होते तो आज जो हम पंजाब देख रहे हैं, ये पंजाब शायद कट के या शायद पूरा हिंदुस्तान का भाग ही नहीं बनता। श्यामा प्रसाद मुखर्जी अगर नहीं होते तो जो आज पश्चिम बंगाल हम देखते हैं, वो पश्चिम बंगाल भी शायद भारत के नक्शे का हिस्सा बनता क्या, सवाल खड़ा होता है। इतना बड़ा काम श्यामा प्रसाद मुखर्जी के कारण हुआ है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी अगर नहीं होते तो इस देश की उस समय की सबसे बड़ी बौद्ध सोसाइटी, महाबोधि बौद्ध सोसाइटी, जिसके कारण जातियों को एक साथ लाकर एकता के विचार पर राजनीति का निर्माण करना, ये प्रयास और ये संस्था भी खड़ी न होती। श्यामा प्रसाद मुखर्जी नहीं होते तो आज जो कश्मीर हमारे पास पहले 370 के साथ और बाद में 370 के बिना आज जो है, वो शायद इस देश का भाग होने में समस्या खड़ी हो सकती थी। अनगिनत बातें कह सकते हैं। ये सभी चीजें श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने सिर्फ भाषण और प्रवचन के आधार पर नहीं किया। आज का ढाका तब पश्चिम हमारे बंगाल का हिस्सा हुआ करता था, वहां पर हिंदुओं की कत्लेआम का सत्र जब चला था, तब वहां पहुंचकर उस कत्लेआम को रोकने के लिए मैदान में उतरकर काम करने का निश्चय और प्रण, ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी की ताकत थी। ये सिर्फ लेखमाला लिखकर उन्होंने नहीं किया, एक बार नहीं, लगातार कभी विधानसभा और कभी लोकसभा चुनाव में जीतकर, जनता के बीच में रहकर जीतकर उन्होंने इस मूल्यों को राजनीतिक पहरावा दिया है। और इसके लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी के होने से आज के भारत के निर्माण में
गति मिली, सुविधा मिली, ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी का योगदान रहा है। और आज के परिप्रेक्ष्य में अगर मैं कहूं तो छोटी बात नहीं कहना चाहता, लेकिन महाराष्ट्र के आज के राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में उसका भी एक संदर्भ है। स्वयं महात्मा गांधी जी ने एक बार नहीं कई बार कहा, पंडित मदन मोहन मालवीय जी के बाद अगर हिंदुओं का प्रखर राष्ट्रीय नेतृत्व कोई होगा तो हिंदुओं का सच्चा नेतृत्व ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी था। अगर श्यामा प्रसाद मुखर्जी उस समय पर अपने मूल्यों के आधार पर परिणामों की चिंता न करते हुए मैदान पर डटे नहीं होते तो आज जो बेगड़ी हिंदुत्व के नाम पर कांग्रेस के साथ अलायंस करके सत्ता में बैठे हैं, वो शिवसेना की पार्टी और लोग रहते क्या? सवाल इतना भी है। और इसके लिए स्वतंत्र भारत में हिंदुओं का नेता, हिंदू पक्ष का प्रवक्ता, हिंदू बातों को उजागर करने वाला वक्ता और हिंदू हित पर राजनीति करने वाला नेता यानी श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। ये अपनी देश को और हिंदुओं की उनकी देन है। मैं उनको नतमस्तक होता हूँ और उनके विचारों पर चलने की प्रेरणा हम सबको लगातार मिले, इतनी बात कहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।